दोस्तों नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस अहम मामले की जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। तो चलिए पूरे मामलों को विस्तार से समझते हैं और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए। दोस्तों आज ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट जा करके इस एसआईआर के मामले को लेकर के चीफ जस्टिस के सामने अपनी बात रखी। मतदाता सूची की यानी एक विशेष और गहन प्रशिक्षण प्रक्रिया होती है। इसके तहत मतदाता सूची को दोबारा जांच, नाम जोड़ना या हटाना यानी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। दोस्तों जिसे एसआईआर के माध्यम से लोग इसका रिजल्ट बिहार में देख चुके हैं, उसी तरह चुनाव है बंगाल में, तो इसके लेकर के ममता बनर्जी काफी मतलब उग्र दिखी और बंगाल सरकार का आरोप है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया को चुनाव से ठीक पहले लागू कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। यानी कि जिस तरह से बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसको लेकर के भी लोग लगातार इस तरह के मामला उठाते रहे हैं, मगर आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी सरकार की मुख्य दलीलें थी जो उनके वकीलों द्वारा और खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच करके दलील देते हुए नजर आई। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की ओर से पेश वकीलों ने कई तीखे सवाल रखे। चुनाव से पहले एसआईआर क्यों? पहला सवाल, बंगाल सरकार ने सीधा सवाल उठाया, जब नियमित रिवीजन की व्यवस्था पहले से मौजूद है तो चुनाव से पहले एसआईआर जैसी असाधारण प्रक्रिया की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का कहना था कि इससे मतदाताओं में भ्रम और डर का माहौल बन सकता है। गरीब और प्रवासी जो बाहर जाकर काम करते हैं उन मतदाताओं को उन मतदाताओं पर असर पड़ सकता है। ममता बनर्जी सरकार ने दलीलें दी कि गरीब, प्रवासी मजदूर, ग्रामीण इलाकों के लोग जो हैं वे ज्यादातर जो बाहर काम करते हैं या फिर ग्रामीण इलाके में रहते हैं अक्सर पूरे दस्तावेज उनके पास नहीं वो अपने पास नहीं रख पाते हैं। ऐसे में एसआईआर के नाम पर वैध मतदाताओं के नाम हटाने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों चुनाव सामने है, जैसा कि बंगाल में चुनाव आने वाला है और इसे लेकर के ममता बनर्जी काफी उग्र है, काफी मतलब अपने तरफ से मजबूती से पक्ष रख रही है। मताधिकार पर सीधा असर, बंगाल सरकार ने कोर्ट से भी कहा है मतदान का अधिकार संविधान का मूल अधिकार है। अगर एसआईआर की प्रक्रिया में लापरवाही हुई तो लाखों नागरिकों का मताधिकार जो है वो प्रभावित हो सकता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल है। दलील के दौरान बंगाल सरकार ने यह भी पूछा कि एसआईआर की निगरानी कैसे होगी। दोस्तों इस एआई के जमाने में जिस तरह से एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनाव में भी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें लगातार बंगाल सरकार का कहना है कि क्या राज्य सरकार को पूरी जानकारी दी गई? क्या सभी राज्यों में एक ऐसा नियम लागू हो रहा है? अगर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है तो क्या उस पर सवाल उठना संभावित है या नहीं है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सवालों के साथ ममता बनर्जी अपने वकीलों के साथ दलील देने खुद पहुंची थी और दलील देते हुए नजर भी आई। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अहम सवाल किए। एसआईआर लागू करने की तत्काल जरूरत क्यों थी? क्या पहले की मतदाता सूची में कोई गंभीर खामी पाई गई थी? क्या यह प्रक्रिया सभी राज्यों में समान रूप से लागू की जा रही है? कोर्ट ने साफ किया कि मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी मामला बेहद सावधानी से लिया जाना चाहिए था, जिसे लगभग अभी तक जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से एसआईआर को लोग मतलब देख रहे हैं, उसमें सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से कहा गया कि एसआईआर का नियमित और कानूनी प्रक्रिया है, इससे उद्देश्य फर्जी नाम हटाने और सूची को शुद्ध करना है। मगर दोस्तों इस पर बहुत सारे सवाल पहले से खड़े होते नजर आ रहे हैं और लगातार इस पर ममता बनर्जी मुखर होकर दिख रही है। इसका किसी पार्टी या राज्य को नुकसान पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों लगातार इस मामले को लेकर के ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में आज अपना दलील देते हुए नजर आई। फिलहाल एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी सरकार की दलीलें सीधे और मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। अब सबकी निगाहें है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम रुख पर टिकी हुई है कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरह का डिसीजन लेता है, किस तरह का जो इन सारे पक्ष रखने के बाद किस तरह का मतलब फैसला देता है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित है। दोस्तों जिस हद तक उचित मानती है सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको लगता है कि बाकी
SIR में क्या सुधार हो सकता है, क्या ये जरूरत था कि नहीं था। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के मतलब इस टॉपिक के बारे में, अपना राय जरूर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको जल्दी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।